हेलो दोस्तों, आप लोगों का A2 एकेडमी में स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम एडुटेरिया के मॉडल नंबर पेपर जो करने वाले हैं वो 13 है। ठीक है, 13। इसके पहले मैंने 12 करवा दिए हैं प्रैक्टिस सेट और यूथ कंपटीशन के भी मैंने डाल दिए हैं। उसके अलावा रीजनिंग आपको डेली प्रैक्टिस सेट मिल रही है, क्योंकि ये बीपीएससी पहली बार एग्जाम करा रही है टीचर की। तो कौन सा क्वेश्चन किस सिलेबस से कितना देगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन आप लोगों को प्रैक्टिस सबका करना है कि ताकि जहां से भी क्वेश्चन दे आप लोग आसानी से बना ले जाओ। मैथ रीजनिंग का पोर्शन मिला के चलिए तो कम से कम 30 से कम तो नहीं होने वाला है। ये दोनों क्वेश्चन काफी 30 क्वेश्चन तो कवर करेंगे ही कवर करेंगे दोनों मिला के। इसके अलावा बाकी आप जीएस का पार्ट रहेगा जिसमें पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे भूगोल भी रहेंगे, आपके ईवीएस भी रहेंगे, पर्यावरण भी रहेगा, आपका बिहार स्पेशल भी रहेगा, मॉडर्न हिस्ट्री भी रहेगी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी रहेगा। जो भी सिलेबस है सारे सिलेबस रहेंगे। ठीक है, तो वो सिलेबस के अकॉर्डिंग तो हम आपको प्रैक्टिस सेट करा ही रहे हैं। इसके अलावा हम बिहार के कुछ स्पेशल टॉपिक भी डाल दिए हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बिहार की मिट्टी, बिहार के डैम, बिहार के जो राष्ट्रीय नेशनल पार्क हैं, बिहार के पार्क हैं, जो भी हैं वो सारे को मैंने कलेक्ट कर लिए हैं। धीरे धीरे आपको अपलोड करके मैं दे दूंगा। आज छोटी छोटी वीडियो मैं बनाऊंगा, जैसे 4 ही 5 हैं जो आपके जलप्रपात हैं पूछे जाते हैं, या फिर मिट्टी हुई, बिहार की जलवायु कैसी है, 5-5 मिनट की छोटी छोटी मैं वीडियो बना दूंगा कि आप लोगों देख लो और इजीली उसे कर ले जाओ। ठीक है, तो आइए हम अपना सेशन आज चालू करते हैं। और यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुलमित करना है, तो आइए हम मिला लेते हैं। धौलावीरा, लूनी नदी, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, रोपड़, रोपड़ आपका है सतलज के पास, यानी 3 चला जाएगा, 1 और 3। आइए इन्हीं दोनों से हम आंसर मिलाने की कोशिश करते हैं। 1-3 सिर्फ इसी में है, तो बाकी आपको मिलाने की जरूरत है ही नहीं। यदि 2-3 भी आ रहा है तो आपका काम बन जाएगा। रंगपुर की मैं बात करूं तो ये मादर के साथ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। अब कालीबंगा आपको पता ही है, घग्गर नदी के पास है, तो 4 चला जाएगा। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिएगा ऐसे क्वेश्चनों को करने का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वैदिक सभ्यता के संदर्भ में कथनों पर कौन सा असत्य है? असत्य की हमें बात करनी है, तो असत्य की बात कर लेते हैं। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा जाता था, ये तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। इस काल में अयस शब्द का प्रयोग ताबे या कासे के लिए किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। दशराज युद्ध, परुषणी, परुषणी नदी को जानते हैं आप क्या कहा जाता है? रावी नदी, रावी नदी कहा जाता है। तो इसको रावी नदी भी कहा जाता है, लेकिन ये सही है क्योंकि परुषणी नदी किनारे ही रहा जाएगा, वर्तमान में इसे रावी नदी कहा जाता है। और ये क्या, इस काल में परिवार मात्र सत्तात्मक थी, नहीं पितृ सत्तात्मक थी। ठीक है, पितृ सत्तात्मक थी, तो यही गलत है। तो आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव पूछा था असत्य, तो ऑप्शन नंबर डी जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो ये पुलकेशिन द्वितीय के संबंधित है, पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित चालुक्य नरेश थे ये, चालुक्य, मैं लिख देता हूं, चालुक्य, चालुक्य नरेश थे ये। ठीक है, चालुक्य नरेश। आइए आगे चलते हैं। गुप्त काल में वृष्टि का संबंध निम्नलिखित में से किससे माना जाता है? तो वृष्टि का संबंध होता है बेगार से, बेगार। ठीक है, बेगार, बेगार से इसका संबंध था। ठीक है, ग्रामवासियों में सरकारी सेना और अधिकारियों द्वारा सेवा के लिए बेगार यानी कार्य के बदले मूल्य की आपूर्ति न करना, इसी को कहा जाता था। ठीक है, वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? तो वर्धन वंश का संस्थापक प्रभाकर वर्धन था, प्रभाकर वर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन इसी वंश के प्रसिद्ध राजा थे। ठीक है, हर्षवर्धन इसी वंश के थे। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ का नामक अनुष्ठान करवाया था? तो वे दंडी दुर्ग थे, दंडी दुर्ग। ठीक है, दंडी दुर्ग ही थे जो इनका, और ये राष्ट्रकूट वंश के थे, राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट। ठीक है, राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक थे ये। आगे चलते हैं। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में है? बुद्ध की प्राचीनतम शैली, तो ये गंधार कला में है, गंधार शैली, जिसे हम बोलते हैं गंधार शैली। ठीक है, गंधार शैली। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसे जाता है? तो ये आपको पता होगा, रामानंद सागर को जाता है, रामानंद सागर। और ये कबीर के ही, कबीर इन्हीं के शिष्य थे। ठीक है,
कबीर जो थे रामानंद के ही शिष्य थे, याद रखिए। दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान शासक कौन था? तो लोदी था, ठीक है, लोदी, बहलोद लोदी, ठीक है, बहलोद लोदी था, अफगान शासक था ये, ठीक है। आगे चलते हैं। 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तालीकोटा का युद्ध पूछा है, तो तालीकोटा का आपको पता है विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच तालीकोटा का युद्ध 1565 में लड़ा गया था। तो कौन सा हो जाएगा? विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, ऑप्शन डी, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? मोडी लिपि का प्रयोग किसने किया था? म है, म से मराठा है, याद रखिएगा, म से मोडी, म से मराठा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मराठा द्वारा लिखा गया था, इसका प्रयोग वही करते थे, मराठा, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 की क्रांति के बाद सेना में नवगठन से संबंधित है? तो पील आयोग था, पील आयोग, ठीक है, पील आयोग था। इसमें यह बताया गया कि 3 भारतीय सैनिकों पर 1 अंग्रेजी अधिकारी होना चाहिए, मतलब 1:3 के अनुपात में इन्होंने सजेशन दिया था, ठीक है। आगे चलते हैं। सिंह बोंगा की पूजा किस जनजाति के आंदोलन द्वारा होती है? तो मुंडा विद्रोह आंदोलन के दौरान हुई थी, तो मुंडा विद्रोह के दौरान इसकी पूजा होती थी, ठीक है, संदेश दिया जाता था। आगे चलते हैं। दिगंबर और विष्णु विश्वास ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये नील आंदोलन का किए थे, नील आंदोलन का, ठीक है, नील आंदोलन का इन्होंने किया था। ये कब हुआ था? तो 1859 और 60 में हुआ था, 1859 और 60 में हुआ था। और कौन किया था? तो विश्वास बंधु ही थे, दिगंबर और विष्णु दोनों, ये दोनों बंधु मतलब भाई ही हैं, दिगंबर और विष्णु भाई हैं, ठीक है। पापना विद्रोह की मैं बात करूं तो ईश्वर चंद्र राय ने किया था 1873 में, 1873 में इन्होंने किया था। किसने किया था? तो ईश्वर चंद्र राय ने किया था। मोपला विद्रोह किसने किया था? तो अली मुसलियार ने किया था, अली मुसलियार ने किया था, ठीक है। और वर्ली विद्रोह आपका गोदावरी पुरुलेकर ने किया था, पुरुलेकर ने किया था, ठीक है। और कब किया था? तो 1945 में किया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। विधवाओं को पुनर्विवाह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किए थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, ऑप्शन बी चला जाएगा। इंडियन अनरेस्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो वैलेंटाइन चिरोल ने लिखी है, वैलेंटाइन चिरोल ने लिखी है, ठीक है, वैलेंटाइन चिरोल ने लिखी है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारत संघ का संगठन कब किया था? तो 1876 में किए थे, 1876 में कोलकाता में किए थे, ठीक है। संगठन कब किया था? तो 1876 में कहा किए थे? कोलकाता, कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता में इन्होंने किया था। आगे चलते हैं। भवानी मंदिर पुस्तक के लेखक कौन है? भवानी मंदिर पुस्तक के लेखक वारिंद कुमार घोष, वारिंद कुमार घोष ही थे जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा था। सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो इन्होंने सरोजिनी नायडू ने लिखी है, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो सरोजिनी नायडू ने लिखी थी। और इन्होंने 1925 कानपुर का अधिवेशन में अध्यक्ष भी रही। कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? तो 1896 में कलकत्ता में, ठीक है, 1896 कलकत्ता में पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया था। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के देश शासन प्रणाली को समाप्त किया था? तो ये सभी को पता होना चाहिए, वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग ने समाप्त कर दिया था 1772 ईस्वी में, ठीक है। गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका गए थे? गए का पूछा, वापस आने का नहीं, वापस पूछेगा तो 1915 में आए थे, 9 जनवरी 1915 को। लेकिन जब वापस गए थे तो 1893 में गए थे, ठीक है। 1893 दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए चले गए थे, ठीक है। आगे चलते हैं। 23 कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खाकी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? तो वो कौन सा अधिवेशन था? तो 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन, 1926 का गुवाहाटी अधिवेशन, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता कहा था? तो ये कहा था लॉर्ड मिंटो को, लॉर्ड मिंटो। इसकी ये ऐसी नीति ही थी
जो मुस्लिम लीग को सपोर्ट कर रही थी, मुस्लिम लीग के जन्मदाता जो भी रहे हो, लेकिन मुस्लिम लीग को बनाने के पीछे इसका बहुत बड़ा हाथ था। इसीलिए राजेंद्र प्रसाद ने इसको, लॉर्ड मिंटो को ही पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। भगत सिंह का स्मारक कहाँ है? भगत सिंह को तो आपको पता होगा, भगत सिंह को 23 मार्च 1931 में 23 मार्च 1931 में फांसी दे दी गई थी। इनके साथ राजगुरु भी थे और सुखदेव भी थे। तो इनका अंतिम संस्कार फिरोजपुर के निकट हुसैनी वाला में किया गया था। तो इनका जो स्मारक है फिरोजपुर में है। ठीक है, फिरोजपुर में। किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षा समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई थी? तो वो कौन थी? बीना दास थी। बीना दास थी। ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। धरसना नामक गोदाम पर घटित घटना का लोमहर्ष विवरण किस विदेशी पत्रकार ने प्रस्तुत किया? तो किसने किया था? तो बेब मिलर ने किया था। बेब मिलर ने, ये पत्रकार थे, इन्होंने ये किया था। कौन सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे? तो ये थे चित्तरंजन दास। ये सुभाष चंद्र बोस के थे, गोपाल सिंह गोखले महात्मा गांधी के थे। ठीक है। 1912 में कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर पटना में आयोजित किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। ठीक है, ऑप्शन सी। कौन सा क्वेश्चन नंबर 29? अच्छा हाँ, इसके नहीं, चित्तरंजन दास तो आपके गया में थे जब 1922 में हुआ था। 22 में जो गया में हुआ था उसमें चित्तरंजन दास थे। इसमें थे रंगनाथ माधुरकर, पटना बांकीपुर में जो हुआ था। इसके ऑप्शन नंबर डी चले जाएंगे। 1922 में जो गया में हुआ था वहां चित्तरंजन दास थे। ठीक है, आगे चलते हैं। अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? तो अशोक के किस शिलालेख की बात हो रही है? प्रथम शिलालेख की बात कर रहा है। प्रथम शिलालेख में ये बात कही गई है, पशु बलि की निंदा की गई है। पहली कक्षा में डैश लिखने को अंतर्गत माना जाता है? चित्र बनाना। अब पहली कक्षा में बालक है तो ऐसी आड़ी तिरछी लाइनें तो खींचेगा भाई, तुरंत तो वो करने नहीं लगेगा कि अपना नाम लिखेगा। पहले ए बोलेंगे या क बोलेंगे तो ए को ऐसे बिंदी, ऐसे बिंदी, ऐसे बिंदी, ऐसे बना के ऐसे मिलाना सिखाएंगे। ऐसे तो वो प्रॉपर नहीं बनाएगा। चित्र बनाना ऐसे लिखेगा। छोटा बच्चा को पेन दे दीजिए तो ऐसे ही ना लकीरें बनाएगा, दीवार पर बनाता है। तो इसको ही माना जाता है। ठीक है, ये पेडोलॉजी का क्वेश्चन है। आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे ही क्षमताओं का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक के शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार असंत सही है। असंत सही है, असंत जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी वह डैश भी है। देखिए, बहुभाषी होना मतलब कि जैसे कि आप कहीं के भी हो, दो या दो से अधिक भाषाओं को जानते हैं तो उसे बहुभाषी कहते हैं। तो ये क्या होता है? यह हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न अंग है। ऑप्शन सी चला जाएगा। यहाँ पे सभ्यता आ जाएगा और फिर संस्कृति आ जाएगा। ठीक है। वाई के अलख समिति किससे संबंधित है? तो ये गरीबी से संबंधित थी, गरीबी से संबंधित। ठीक है। सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की बात कर रहा है, की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बीएसएफ की स्थापना 1965 में हुई थी। कब हुई थी? 1965 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। ठीक है। और इसके वर्तमान महानिदेशक कौन है? नितिन अग्रवाल। याद रखिएगा, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया। नितिन अग्रवाल ये इस समय प्रेजेंट में महानिदेशक है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ है? तो ये कानपुर में है। चीनी भी संस्थान पूछ ले, ठीक है, भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान भी पूछ ले तो ये भी कानपुर में स्थित है और दलहन कानपुर में है ही है। ठीक है। किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था? किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था? तो 1938 में किया गया था। और कौन थे इसके अध्यक्ष? तो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू थे। दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुई थी। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से 61 था। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDA का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुख्यालय इसका हैदराबाद में है। हैदराबाद। ठीक है,
हैदराबाद। इसके वर्तमान अध्यक्ष पूछ ले तो सुभाष चंद्र खुटिया है। इसके अध्यक्ष पूछ ले वर्तमान में कौन है, सुभाष चंद्र खुटिया वर्तमान अध्यक्ष है, ठीक है। मुख्यालय कहाँ है, हैदराबाद में। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। भारत के निर्वाचन आयोग ने निम्नलिखित में से किसे बिहार का अपना स्टेट आइकन, तो आपको पता होगा कि ये मधुबनी जिले की लोक गायिका है मैथिली ठाकुर। मधुबनी जिले की लोक गायिका है मैथिली ठाकुर, इन्हें ही बिहार स्टेट का स्टेट आइकन नियुक्त किया गया है। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में जानवरों के लिए भारत की पहली इन वीटो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट का उद्घाटन किया है, तो ये कौन है, गुजरात के। ऑप्शन सी चला जाएगा। आगे चलते हैं। 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका आयोजन किया कहाँ गया है बताइए। इसका आयोजन देखिए, इसका आयोजन किया गया है कर्नाटक के हुबली में, ठीक है। 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन 2023 में कहाँ किया गया है, कर्नाटक के हुबली में किया गया है। और यहाँ कर्नाटक का मैसूर लिखा है, तो इसलिए ये गलत है। बाकी तो कर्नाटक कहीं है ही नहीं, तो ऑप्शन डी चला जाएगा आपका, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, हाल ही में जोशीमठ क्षेत्र में भूस्राव और विभिन्न भवनों में दरारों का पता चलने के कारण इसे आपदा प्रवण क्षेत्र घोषित किया गया है। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है, तो ये तो उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर डी। काफी न्यूज में था, ये तो काफी न्यूज में था। जो ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग है वहीं पे काफी न्यूज में था ये, ठीक है। लद्दाख में सुदूर इलाकों में बच्चों की मदद करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑपरेशन सद्भावना की शुरुआत की गई थी, तो भारतीय सेना के द्वारा की गई थी। ऑपरेशन सद्भाव भारतीय सेना के द्वारा किया गया था ये, ठीक है, भारतीय सेना के द्वारा। आगे चलते हैं। पौधों का कौन सा भाग फूल बनने का उत्पीड़न ग्रहण करता है, तो वो है तना, पड़, शाखा, जड़। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पौधों का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है, तो वो है शाखा, ऑप्शन। यकृति मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, तो ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है, ग्लाइकोजन के रूप में। यकृति मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है ग्लाइकोजन के रूप में। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है, मेंडल का, तो लैंगिक जनन पे है। मेंडल का जो है ना, मेंडल को ही आनुवंशिकता का पिता कहते हैं, ठीक है। आनुवंशिकता का पिता पूछे किसे कहते हैं, तो मेंडल को ही कहते हैं। और लैंगिक जनन पे इन्होंने प्रयोग किया था, लैंगिक जनन। लौंग जो कि एक मसाला, पौधों के किस भाग से, तो ये तो सभी को पता होगा कि फूल की कली है ये, ठीक है, फूल की कली है, ठीक है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिक में मिलता है, तो वो है कार्बन। देखिए साइंस भी क्वेश्चन एट लीस्ट 15 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि बायो भी है, फिजिक्स भी है और केमिस्ट्री भी है। तो मान के चलिए कि साइंस पूरा है तो पूरा तीनों टॉपिक कवर करेगा, तो 10 से 15 क्वेश्चन बनने की उम्मीद है। अब क्योंकि ये पहली बार है तो कोई भी क्वेश्चनों की संख्या डिसाइड नहीं है कि कितना पूछ दे, किस पोर्शन से कितना पूछ दे, ये नहीं है। लेकिन ये टेस्ट पूरा कम्बो है, आपका सब कुछ है इसमें, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है, अग्नाशय द्वारा तो इंसुलिन होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे, अच्छा 50 हो गया था, कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है, तो इंसुलिन है, ठीक है। पार्किंसन रोग निम्नलिखित संबंधित उपचार के विकास के लिए निम्नलिखित में से नोबेल प्राइज किसे दिया गया था, तो नोबेल प्राइज किसे दिया गया था, अर्विड कार्लसन को दिया गया था, ऑप्शन ए। पार्किंसन रोग के लिए, ठीक है, उपचार के लिए इन्हें 2000 में ये पुरस्कार नोबेल प्राइज दिया गया था, ठीक है। संवहनी वैस्कुलर पौधों में पानी के नीचे से ऊपर किस माध्यम से जाता है, तो जाइलम टिश्यू, नाम सुना होगा। देखिए ज से जाइलम होता है, ज से जल होता है, पानी को ही जल बोलते हैं ना, पानी को ही तो जल बोलते हैं, इससे याद रखिएगा। जल में भी जो आता है जाइलम में। और जब फ्लोएम की बात करेगा तो इसके फूड की बात होती है, भोजन की बात होती है, भोजन की, ठीक है।
रंध्रों के खुलने और बंद होने के नियमन में कौन सा हार्मोन शामिल होता है? कौन सा हार्मोन शामिल होता है? तो एबिसिक एसिड ऑप्शन ए चला जाएगा। किस राशि का मात्रक नहीं है? निम्नलिखित किस राशि का मात्रक नहीं है? तो प्रतिबल, बल, दाब, विकृति। तो आपको विकृति किसी का मात्रक है? विकृति किसी का मात्रक है? प्रतिबल न्यूटन प्रति मीटर, बल द्रव्यमान गुणे त्वरण, दाब पास्कल, बल न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विरूपण के प्रतिरोध का मापन है? प्रतिरोध का मापन है। ठीक है, तो देख लेते हैं। तन्य की बात करते हैं। तन्य शक्ति ये तो है, पदार्थ का विरूपण तन्य तो है, और क्या कठोरता की बात नहीं, प्रत्यास्थता तो है, प्रत्यास्थता भी है। और कठोरता की बात करूं मैं तो कठोरता जैसे इंटेंशन या स्केचिंग के लिए पदार्थ में प्रतिरोध को दर्शाता है, ये भी है, यानी एक से अधिक, ऑप्शन डी चला जाएगा। एक पिंड का वजन होता है डैश को भरना है, तो कहाँ होता है? ध्रुवों पर होता है, सीधी सी बात है। एक पिंड का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है, बात सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। 58 का कौन सा थर्मल विस्तार का उदाहरण है? थर्मल विस्तार का उदाहरण है, ठीक, हवा में भरे जाने पर एक गुब्बारा फैलता है, बिल्कुल, हवा भरोगे तो गुब्बारा फैल जाए। एक धातु की छड़ गर्म होने पर फैलती है, ये भी बिल्कुल सही है। गर्म होने पर एक तरल उबलता भी है, ये भी सही है। एक से अधिक, यानी डी चला जाएगा ऑप्शन। लेंस की क्षमता मापी जाती है डायोप्टर में, ऑप्शन डी, डायोप्टर में मापी जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। ध्वनि की मौलिक आवृत्ति क्या बता रहा है? देखते हैं। तरंग का उच्चतम आवृत्ति नहीं, लहर का सबसे कम आवृत्ति घटक, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। फोटोवोल्टिक सेल का मुख्य लाभ क्या है? तो यह सूर्य के प्रकाश को बिजली में परिवर्तित करने में कुशल है, बिल्कुल सही है। सूर्य के प्रकाश को बिजली में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, फोटोवोल्टिक। साबुन ग्रीस को निम्नलिखित किस विधि द्वारा हटाया जा सकता है? साबुन ग्रीस किस विधि द्वारा हटाया जाता है? तो पाइसीकरण द्वारा हटाया जाता है, इसको पाइसीकरण द्वारा हटाया जाता है। ठीक है, पाइसीकरण द्वारा हटाया जाता है। बोला निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत बताना है हमें। ठीक है, गलत बताना है, तो देख लेता हूं मैं। तत्वों के परमाणुओं की द्रव्यांश संख्या भिन्न भिन्न होती है, बिल्कुल सही है। परमाणुओं के द्रव्यांश की संख्या भिन्न भिन्न, सभी तत्वों के परमाणु न्यूट्रॉन की संख्या समान नहीं होती है, ये गलत हो जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा। आगे देख ले, सभी तत्वों के परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या समान होती है, ये सही है। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर का प्रयोग किया जाता है, उसका नाम बताना है। तो उसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक, ऑप्शन ए। ठीक है, पदार्थ के मूल कण को क्या कहते हैं? मूल कण को क्या कहते हैं पदार्थ के? तो परमाणु कहते हैं। मूल कण को परमाणु तो कहते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाली क्षारीय तत्व निम्नलिखित में से कौन है? ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, रेडियम, बोरियम। तो इसका कौन सा हो जाएगा, ये देख लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से हो जाएंगे? बेरिलियम हो जाएगा, बेरिलियम है इसमें, बिल्कुल है। फिर मैग्नीशियम, ये भी है। ठीक, कैल्शियम, ये भी है। और इसके अलावा बेरियम और रेडियम, रेडियम तो दिया है। ठीक है, और एक और है, मैं लिख देता हूं, बेरियम। ये देखिए बेरियम है, ये बेरिलियम है, ये ल इसमें नहीं लगा है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो मतलब उपयुक्त एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करें। एक घोल में पीएच 3 से 6 बदलता है तो H प्लस आयन की सांद्रता होती है 1000 गुना कम हो जाएगी, ऑप्शन डी चला जाएगा, 1000 गुना कम हो जाएगी। कैल्शियम की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? कैल्शियम की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? तो डेविड के द्वारा किया गया था, डेविड इसमें है ही नहीं। कैल्शियम की खोज
किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? तो डेविड के द्वारा किया, डेवी के द्वारा कैल्शियम की खोज की गई। तो ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा इसका, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। ग्रीन हाउस गैसों का घटक है। ग्रीन हाउस गैसों में तो आपको तो पता होना, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, तो तो डी चला जाएगा। जिस संविधान सभा द्वारा भारत में संविधान का अधिनियम किया गया था, उसका सदस्य निम्नलिखित में से कौन थे? तो प्रांतों के थे, विभिन्न प्रांतों के विधानसभा द्वारा निर्वाचित सदस्य ही थे। ये तो संविधान का जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो पहले ही आ जाता है। निम्नलिखित में किस देश का अलिखित संविधान है? अलिखित संविधान की बात किया है। हमारे देश का तो लिखित है, तो ब्रिटेन का अलिखित संविधान है। यूएस का भी लिखित है, पाकिस्तान का भी लिखित है, भारत का तो है ही है। भारत का तो सबसे बड़ा संविधान है। भारत संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की न्याय की बात नहीं की गई है? नहीं की गई है। ठीक है। तो देखिए, लोकतांत्रिक इसकी बात नहीं की गई है। आर्थिक और सामाजिक की बात तो की गई है। ठीक है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय की बात हुई है। यहाँ सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक की बात की गई है। भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? भारत में बंदी प्रत्यक्षीकरण देखा जाता है। ठीक है। संघ बनाकर राज्यों का गठन करना, यही है। संघ बनाकर राज्यों का गठन करना। भारत राज्यों का संघ है, आपको पहले ही मिल जाएगा, पहले पार्ट में। निम्नलिखित में से कौन निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण निजी स्वतंत्रता का एक आधार है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारतीय संविधान में आपात उपलब्ध से लिए गए हैं। तो आपात आपको पता होना चाहिए, आपातकाल कहाँ से उठा के रखे गए हैं? तो आपात तो उठा के रखे हैं भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? तो नहीं किया गया है, तो आपका हो जाएगा सर्वसत्ताधारी लोकतंत्री गणराज्य, की तो की गई है। समाजवादी की, संघीय की बात नहीं की गई है। ऑप्शन सी चला जाएगा। ठीक है, संघीय की बात नहीं की गई है। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम मिनी संविधान? तो ये तो सभी कुछ 42 संविधान संशोधन 1946 में, 76 में हुआ था। ठीक है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में यह कहा गया है कि सभी लोग देश के कानून बराबर सुरक्षा प्रदान किया जाएगा? तो समानता के अधिकार में ये बात की गई है, समानता के अधिकार में। अभियुक्त को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना क्या माना जाता है? तो क्या माना जाता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन। आप जबरदस्ती किसी से कुछ नहीं करवा सकते, ये संविधान में कहा गया है। विधि का शासन की संकल्पना किस देश की संवैधानिक प्रणाली का एक विशिष्टता है? विधि का शासन, विधि की शासन तो आपको जानते हैं ब्रिटेन से लिया गया है। विधि का शासन। बिहार में सबसे कम समय के लिए राष्ट्रपति शासन निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू हुआ था? सबसे कम, तो 1995 में बिहार में सबसे कम मात्र 5 दिनों के लिए लगा था। 1995 में मात्र 5 दिन के लिए लगा था बिहार में राष्ट्रपति शासन। ठीक है। आगे चलते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम 35 वर्ष। ठीक है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष से उम्र होनी चाहिए। आगे चलते हैं। ठीक है। भारत में संसद की वित्तीय समितियां निम्नलिखित में से कौन है? लोक लेवा समिति ये भी है, पाकलन समिति भी है, लोक उपक्रम भी समिति, यानी ऑप्शन डी चला जाएगा। लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम कितना होना चाहिए? तो 1/10। 1/10 अनुच्छेद 103 में ये बात कही गई है। 103 में 103 में ये बात कही गई है। आगे, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1890 में की गई थी। ठीक है। 1890 में की गई थी। मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में, कोलकाता में है। ठीक है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की स्थापना 1890 में की गई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता में था। ठीक है।
अब भारत का सर्वेक्षण क्षेत्रीय, ठीक है आगे चलते हैं। क्या है हीराकुंड बांध, तो हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पे, तो महानदी पर है, सभी को पता है महानदी, ठीक है, उड़ीसा की महानदी पर है, ठीक है आगे चलते हैं। उकाई परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर है, उकाई परियोजना पूछा है ना, तो उकाई परियोजना आपका है ताप्ती नदी गुजरात में, ताप्ती नदी गुजरात में उकाई परियोजना। निम्नलिखित में से मक्का की खेती के लिए औसतन कितने तापमान की जरूरत होती है, तो 21 से 27 सेंटीग्रेड, मक्के की खेती के लिए 21 से 27 सेंटीग्रेड। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो किस क्षेत्र में पाए जाते हैं आइए देख लेते हैं। क्या दिया, कर्नाटक में पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में भी पाए जाते हैं, छत्तीसगढ़ में भी पाए जाते हैं, और आंध्र प्रदेश एक और है, 4 में पाए जाते हैं, ये याद रखिएगा, तो उपयुक्त में से एक से अधिक चला जाएगा, ठीक है पाए जाते हैं। पीठ मिद्रा, पीठ मिदा के संबंध में कथनों पे विचार कीजिए, तो आइए विचार करते हैं। विचार करते हैं, ये उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ पानी की मात्रा अधिक होती है, बिल्कुल सही है। केरल में यह मृदा, हाँ केरल में पानी बहुत है, यह मिट्टी गेहूं की नहीं है, अधिक रहेगा तो जहाँ मिट्टी ज्यादा रहेगी वहां गेहूं थोड़ी होता है भाई, दलदली क्षेत्र होगा, दलदली क्षेत्र को तो बोला जाता है पीठ मृदा, जहाँ भाई वर्षा होगी उसी को तो, जहाँ वर्षा होगी वहां गेहूं नहीं, धान ओन की खेती के लिए काफी मायने रखता है, ठीक है आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन यमुना नदी की सहायक नदी है, यमुना की सहायक की बात किया है, यमुना की सहायक की नदी की बात किया है, तो यमुना की सहायक नदी आपको बताना है। तो यमुना आप जानते हैं पश्चिमी हिमालय यमुनोत्री से निकलती है, यमुना, यमुना कहाँ से निकलती है, तो यमुनोत्री से निकलती है, और इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, चंबल बेतवा केन, चंबल बेतवा यहाँ तो है, ये चंबल बेतवा और एक और लिख लीजिए केन, ये 3 ही सहायक नदियां हैं, ठीक है। मैकमोहन रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है, तो अरुणाचल प्रदेश, एपी अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। निम्नलिखित में भारत से दक्षिण का विस्तार कितना है, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण का भारत का विस्तार है 3214 किलोमीटर, ऑप्शन सी 3214, ये नहीं, ये तो 314 है, देखिए एग्जाम में ऐसे ही गलती होता है, 3214 है और यहाँ पे 3314 लिखा था, थोड़ा सा एग्जाम में केयर कीजिएगा। क्षारी पीएच का मान निम्नलिखित में से होता है, तो क्षारी का मतलब आपको पता है कि 8 से 9, 7 से ऊपर जो रहेगा उसी को तो क्षारी करेंगे, 7 से कम रहता है तो उसे अम्लीय कहते हैं, 7 से ज्यादा रहता है तो उसे क्षारी कहते हैं, और 7 रहता है तो उदासीन कहते हैं, ठीक है। भारत के समस्त स्थल भाग में कितने प्रतिशत पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी की बात कर रहा है, तो जलोढ़ मिट्टी कितने प्रतिशत पे पाई जाती है, तो लगभग 40% पे पाई जाती है। भारत में जलोढ़ 40 है ही नहीं, इसमें 40 है ही नहीं, तो 40% पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। लाल पीला मृदा निम्नलिखित में से किस जैव पदार्थों की कमी पाई जाती है, किसकी कमी पाई जाती है, ठीक है, तो इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस दोनों की, तीनों की कमी पाई जाती है, नाइट्रोजन फास्फोरस तीनों की कमी पाई जाती है, तो ऑप्शन डी चला जाएगा। जब भूमध्य रेखा को दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवन पार करती है तो उस भारत में किस नाम से जाना जाता है, जब भूमध्य रेखा को दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवन पार करती है तो उसे भारत में किस नाम से जाना जाता है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून जाना जाता है, दक्षिण पश्चिम मानसून जाना जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय जलवायु के संबंध में कौन सा कथन सही है, जलवायु में कौन सा सही है, भारत के दक्षिणी भाग शीतोष्ण कटिबंधित है, नहीं, भारत के उत्तरी भाग उष्णकटिबंधीय में स्थित नहीं, जनवरी माह के दौरान भारत में जेट स्ट्रीम की स्थिति देखी जाती है, ये सही है। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है, रबी की फसल गेहूं के उत्पादन से संबंधित दिए गए कथनों पे विचार कीजिए, चलिए ये विचार करते हैं इसका। गेहूं के उत्पादन के लिए वार्षिक वर्षा लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर की जरूरत होती है, बिल्कुल सही है।
गेहूं की बुआई 10 सेंटीग्रेड डिग्री और कटाई करते वक्त 20 से 25 तापमान की आवश्यकता, ये भी सही है। हरित क्रांति में पश्चात गेहूं के उत्पादन में उत्पादन में, हाँ बिल्कुल हरित क्रांति से। कल्याण, सोना, हंसा, अर्जुन गेहूं की प्रमुख फसलें हैं, नहीं ये गलत, ये नहीं, गेहूं की प्रमुख फसलें नहीं है, ये चावल की हैं। तो उपयुक्त में से कौन सा, ये तीनों चला जाएगा, ऑप्शन बी। ये 100 क्वेश्चन थे, बताइए 100 क्वेश्चन में आप कितना सही करके आए हो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। गर्मी बहुत लग रही है, फैन बंद करके मैंने बनाया है दोस्तों। यदि क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।